भक्ति कर कर भगवान के पास नहीं गए तो उसकी क्लास से भी बाहर निकाल दिया जाता है। निकल जाओ यहां से। घर में कैसे भी रहो पर स्कूल जाना है ना, समझ गए? वही देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर जाना है, बैकुंठ जाना है, गौलोक धाम जाना है, राम के दरवाजे पर जाना है, भगवान के दरवाजे पर जाना है, तो वहां भी ड्रेस पहनना पड़ेगा। बस अंतर इतना है कि यहां जो ड्रेस चलती है वो कपड़े की चलती है, वहां जो ड्रेस चलती है वो भक्ति की चलती है कि कौन सी भक्ति को धारण कर कर तू मेरी क्लास में आया है। अगर भक्ति को धारण कर कर नहीं गए, अगर ड्रेस पहन कर नहीं गए तो धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा वहां से भी, क्लास से। चलो निकलो बाहर। ये तुम्हारे घर है कोई कि जहां चाहोगे वैसा कपड़ा पहन कर जाओगे? घर में कैसा भी कपड़ा पहन सकते हो, घर में किसी भी तरह के वस्त्र में रह सकते हो, घर में कोई भी कलर का वस्त्र धारण कर सकते हो, पर उस परमात्मा के दरवाजे पर जाना है तो भक्ति का वस्त्र पहनना पड़ेगा, भाव का कपड़ा पहनना पड़ेगा, श्रद्धा और विश्वास का वस्त्र धारण करना पड़ेगा। जब उसके दरवाजे पर जाएंगे तो भजन का जो कपड़ा है, स्मरण का जो कपड़ा है, दान का जो कपड़ा है, पुण्य का जो कपड़ा है, सत्कर्म का जो कपड़ा है, भगवान की भक्ति का, भजन का जो वस्त्र है, वो हमारी इस आत्मा पर चढ़ा होना चाहिए। तो भगवान भी कह देगा कि इसका क्लास में प्रवेश दे दिया जाए, क्योंकि कपड़े पहना हुआ है, ड्रेस पहना हुआ है। एक ड्रेस स्कूल में चलती है तो एक ड्रेस उसके दरवाजे पर भी चलती है। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। आप ड्रेस पहनो, क्लास से बाहर नहीं निकलना है तो ड्रेस पहन कर जाना, नहीं तो कभी भी मुर्गा बना दिया जाएगा, कभी भी टेबल पे खड़ा कर दिया जाएगा, कभी भी दरवाजे से क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ड्रेस पहनना जरूरी होता है। उसी तरह उस परमात्मा से मिलने के लिए इस आत्मा पर एक ड्रेस पहनाना पड़ेगा। आत्मा की ड्रेस भगवान का भजन है, आत्मा की ड्रेस भगवत भजन है, आत्मा की ड्रेस भगवान शिव का गुणगान है, आत्मा की ड्रेस भगवान की भक्ति है। जिस भक्ति के बल पर हम परमात्मा के दरवाजे पर जाएंगे तो परमात्मा फिर अपनी क्लास से बाहर नहीं निकालेगा आपको। परमात्मा कहेगा ड्रेस पहन कर आया है, टाई भी लगाया हुआ है, जूते भी पहना हुआ है, मोजे भी पहना हुआ है, और सारी यूनिफॉर्म, सारी ड्रेस बहुत बढ़िया पहना हुआ है, सारी ड्रेस उसकी अच्छी है, इसको बाहर नहीं निकालना, इसको तो भीतर रखना है। पर उस ड्रेस को पहनने के लिए महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है देवऋषि नारद ने बड़ा प्रयास करा था इस ड्रेस को पहनने के लिए। कोई साधारण है? राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित ने बड़ा प्रयास करा था इस ड्रेस को पहनने के लिए। कितने ऋषि राजा परीक्षित को मिल गए थे। श्रीमद् भागवत आप श्रवण करे होंगे, आपने अगर भागवत सुनी होगी तो उसमें वर्णन आता है कि कितने कितने संत मिले। एक योगी मिला तो योगी ने कहा कि तुम योग करो, भगवान तुम्हें मिल जाएगा। राजा परीक्षित को कुल कितने दिन मिले थे? 7 दिन। हमको भी तो 7 ही दिन मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन ही तो हमको भी मिले। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन मिले वैसे हमको भी 7 दिन मिले हैं। बस राजा परीक्षित भी असली गुरु की तलाश करने गए थे तो किसी इतने 300 ऋषि गुरुजन उस राजा परीक्षित को मिले थे। एक ने कहा तुम हमारे पास बैठो, हम तुम्हें योग कराएंगे तो भगवान मिल जाएगा। दूसरे ने कहा हम तुमसे, तपस्वी ने कहा हम तुमसे तप कराएंगे, साधक ने कहा हम तुमसे साधना कराएंगे, याज्ञिक ने कहा हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे।
कोई कहता है हम तुमसे ये कराएंगे, कोई कहता हम तुमसे तब कराएंगे। त्यागी से मिले तो काम तुमसे त्याग कराएंगे, कामी से मिले तो कि तुम काम में डूब जाओ, लोभी से मिलो तो वो के लोभ में डूब जाओ। ना जाने कितने मिले, और केवल राजा परीक्षित को इतने नहीं मिले, अपने को उससे ज्यादा मिले। राजा परीक्षित को तो केवल 300 ही मिले थे, जिन्होंने कहा तू तप कर, तू साधना कर, तू यज्ञ कर, तू अनुष्ठान कर, तू ये कर, तू वो कर। पर राजा परीक्षित कहने में नहीं आया, पर अपने को इनसे ज्यादा मिले। एक ने कहा वहां चले जाओ, वहां जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, और वहां चले जाओ वहां बैठक हो, वहां चले जाओ वहां उठक हो, वहां चले जाओ वहां ऐसा हो। सारी दुनिया में डोली आए ने 300 से ज्यादा के दरवाजे पर होके आ गए। जब आखिरी में कहीं काम नहीं बना, जैसे राजा परीक्षित भटक भटक कर हार गए। कोई के तप करो, कोई के साधना करो, कोई के योग करो, कोई के घर त्याग दो, कोई के परिवार त्याग दो। सब हारने के बाद राजा परीक्षित जैसे सुखदेव जी के पास पहुंचे तो सुखदेव जी से पूछा कि मैं क्या करूं कि मुझे भगवान मिल जाए। मैंने सबके कहने पर चला। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारी गति और संसार के मनुष्य की गति एक बराबर है। व्यक्ति दूसरे से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूं। आप लोग भी तो पूछते हो किसी ना किसी से। एक पत्नी ने नई नई साड़ी पहनी, पति से पूछ लिया। पति जा रहा था ऑफिस, ए जी मैं कैसी लग रही हूं। पति ने मन में सोचा वापिस जा रहा हूं, मूड खराब करके क्यों जाऊं, बोलूं ही नहीं तो अच्छा। पत्नी ने फिर पूछ लिया, ए जी मैं कैसी लग रही हूं। पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही। अब तुझे या तो पूछना ही नहीं था कि मैं कैसी लग रही, और अगर पूछा है तो फिर सुनो। राजन तुम्हारी गति और संसार के मनुष्य की गति एक जैसी है। संसार का मनुष्य जाकर पूछता है मैं कैसा लग रहा हूं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं संसार से पूछना बंद कर दो कि मैं कैसा लग रहा हूं। संसार से पूछना बंद कर दो कि मैं क्या करूं, योग करूं, साधना करूं, तप करूं, व्रत करूं, उद्यापन करूं, ये करूं, वो करूं। दुनिया से पूछना बंद कर दो। दुनिया के लोग पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूं, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुम किसी से मत पूछो कि कैसा लग रहे हो। तुम तो कांच के सामने, दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाओ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम कैसे लग रहे हो। बस उस दर्पण के सम्मुख में तुम पहुंच जाओ तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम कैसे लग रहे हो। उसी तरह सुखदेव जी महाराज ने कहा एक बार शिव महापुराण में जाकर, एक बार भागवत में जाकर बैठ जाओ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम कैसे लग रहे हो, भगवान के लायक हो कि नहीं हो। हम दुनिया वालों से पूछेंगे कि साहब हम बड़े दुखी हैं, आप बता दो हम क्या करें, तो कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। अगर हम शिव महापुराण में जाकर बैठ गए तो हमें किसी बैठक में जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? जम के तो बोलो नहीं। ये पत्र में लिख के किसी ने, इसको कागज नहीं मिला तो लिफाफा पे धरिए और लिख दिया। 2 बार मैंने, पहले तो बताओ तो सर ये लिफाफा लिखा किसने था? कहीं का बैठा हो तो हाथ ऊंचा करो जरा। हे किसने लिखा था ये? तो 2 बार मैंने पशुपति व्रत किया, भगवान ने ऐसी कृपा करी महाराज दोनों काम पूरा हो गया। किसने लिखा? अच्छा उधर खड़े हैं, आप ही ने लिखा। बताएंगे आपके क्या क्या काम था? माइक देना जरा, पहुंचा ना भैया वहां तक, वो दरवाजा के पास पहुंचा था, जल्दी जल्दी पहुंचाओ जरा, बढ़ाते जाओ आगे। लिफाफा का आधा हिस्सा है, आधा कहां गया रे? राधे। हाँ बोलो दीदी। नमः शिवाय। नमस्कार। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए हैं? लखनऊ में कहाँ से हैं आप? गोमती नगर से। गोमती नगर जी, से। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, पानी आया, भगवान की बड़ी कृपा रही। जी 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 जी। आपने लिखा है 2 बार मैंने पशुपति व्रत की है। आपको क्या क्या काम थे जो बाबा ने आपके पूरे कर दिए? मैं गुरुजी, मुझे किसी आंटी ने लिखने को लिए बोला था कि मैं चश्मा नहीं लाई हूँ, तो ये मेरा लिख दीजिए, यहीं पे है वो। जी जी। बाकी मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ और जी आपसे ही प्रेरित हो